फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि परफ्यूम बनाने के वक्त जो फिक्सेटिव यूज़ होते हैं उसमें एक ऐसा सीक्रेट फिक्सेटिव जो आपके परफ्यूम की सिलेज यानी कि जब आप स्प्रे करते हो तो वो खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए, आपके आसपास के लोगों का माहौल तक वहाँ चेंज हो जाना चाहिए। ये होती है परफ्यूम की सिलेज। तो इस सिलेज को कौन सा फिक्सेटिव ऐसा है जो इन्हेंस करता है? कल मैंने एक फिक्सेटिव बताया था अम्ब्रोक्सन, जो ज़्यादातर एक मस्की टोन को बूस्ट करता है। पर अगर आपके परफ्यूम में वुडी नोट्स हैं, अंबरी नोट्स हैं, तो उसके लिए और कौन से फिक्सेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो आप अम्ब्रोक्सन की जगह यूज़ करोगे। वो केवल एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक टोन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक मस्की नोट्स के ऊपर कौन सा फिक्सेटिव ऐसा है जो उसकी सिलेज को, लॉन्जिविटी को एक साथ बूस्ट करता है। अब बात आती है वुडी नोट्स की, क्योंकि परफ्यूम में 3 नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 क्या 4 नोट, एक सिट्रसी, दूसरा फ्लोरल, तीसरा आपका मस्की यानी हल्का सा स्वीट नोट, और चौथा आपका वुडी नोट। फिर चाहे वो सेडार वुड हो, चाहे आपका सैंडलवुड हो, और चाहे फिर आपका ऊद ही क्यों ना हो। इसको बूस्ट करने के लिए ऐसे कौन से फिक्सेटिव्स हो सकते हैं जो एक वुडी नोट को इन्हेंस करें प्लस आपके परफ्यूम में एक स्मूथनेस ऐड करें, उसकी सिलेज को बढ़ाएं। तो ऐसे कौन से फिक्सेटिव्स हो सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला फिक्सेटिव होने वाला है हमारा ISO ई सुपर। ISO ई सुपर एक ऐसा फिक्सेटिव है जो काफ़ी वर्सेटाइल फिक्सेटिव है। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि ये वुडी नोट्स को तो इन्हेंस करता ही करता है, इसके अलावा हमारे मस्की नोट्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है और ओवरऑल कंपाउंड को भी ये इन्हेंस करता है। इसको इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, ये इसलिए इतना वर्सेटाइल फिक्सेटिव है कि हर एक परफ्यूम के अंदर, लगभग 90% परफ्यूम के अंदर ये यूज़ होता ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पर ISO ई सुपर का यूज़ ना हो रहा हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल, मुझे लगता है परफ्यूम इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा पावरफुल फिक्सेटिव कोई दूसरा नहीं बना। मुझे ये गैलेक्सोलाइट का नाम लोग लेते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि बहुत जगहों पर गैलेक्सोलाइट का यूज़ नहीं होता, लेकिन ISO ई सुपर का यूज़ बहुत सारी जगहों पर हो रहा होता है। इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो फ्रेग्रेंस में वुडी नोट को तो इन्हेंस करता ही करता है, प्लस एक स्वीट नोट जो मस्की नोट होते हैं उनको भी ये इन्हेंस करता है, एम्पलीफाई करता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, कितने परसेंट करते हैं, चलो वो जान लेते हैं। परफ्यूम ब्लेंड में ये 3 से 7% तक यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7% यूज़ करने लग जाओ। देखो, एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना, परफ्यूम होता है, कंपाउंड ऑयल होता है। कंपाउंड ऑयल में अल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए कि जब आपका स्प्रे किया जाए तो वो हवा में वेपोरेट हो, उड़े, अल्कोहल उड़ता है तो अल्कोहल के साथ वो खुशबू उड़ पाए। लेकिन जब खुशबू उड़ जाएगी तो आपके कपड़ों पर नहीं रुकेगी। इसके लिए यूज़ किए जाते हैं फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स आपके कपड़ों के ऊपर उस चीज़ को रोक के रखते हैं। DPG ऑयल उसमें स्मूथनेस लाता है, कपड़ों में एक ऑयली स्ट्रक्चर लाता है। अल्कोहल जो ड्राईनेस लाता है उसको वो मेंटेन करता है, अल्कोहल के ड्राईनेस को। और भी बहुत सारे फायदे हैं DPG के। और DPG इतना पावरफुल चीज़ है जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं। DPG का यूज़ करके आप अपने परफ्यूम को ट्विस्ट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि DPG असल में है क्या, उसकी डिटेल जाननी पड़ेगी। और वो मैंने सब कुछ आपको ई बुक में बता रखी है, और जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा वो समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, क्या ट्विस्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो ISO ई सुपर सबसे ज़्यादा वुडी नोट्स के साथ एम्पलीफाई होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेडारवुड, सैंडलवुड, इस तरह के जो बेस होते हैं, ज़्यादातर ये बेस नोट के नोट्स होते हैं, इनको इन्हेंस करने, एम्पलीफाई करने के लिए ISO ई सुपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दूसरा अपना जो फिक्सेटिव है वो है नॉर्लिम्बेनॉल। ये एक पावरफुल वुडी अंबरी फिक्सेटिव है जो वुडी नोट्स के साथ साथ अंबर के नोट्स को एम्पलीफाई करता है और सिलेज को ड्रामेटिकली इन्हेंस करता है, यानी एम्पलीफाई करता है। यानी परफ्यूम की जो सिलेज है उसको ये बहुत ज़्यादा हाई लेके जाता है। सिलेज होती है परफ्यूम का कोई भी स्प्रे करने के बाद में, जब इस खुशबू को, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आसपास 4-5 अगर लोग हैं तो उनको भी वो स्मेल आनी चाहिए। तो ये होता है मेन सिलेज का मकसद। अगर डिटेल में समझना है सिलेज के बारे में तो मैंने ई बुक में बताया हुआ है पूरी तरह से। सिलेज जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है उसमें, प्रीवियस वाली में नहीं। अपडेटेड वर्जन 2 से 4 दिन के अंदर जल्द ही अपडेट हो जाएगा। तो जो लोग पुरानी वाली ई बुक परचेस कर चुके हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। जब मैं ई बुक अपडेट का अपडेट दूंगा, यूट्यूब के ऊपर नोटिफाई करूंगा, पोस्ट भी डालूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, तब आप लोग मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस वाली कॉस्ट से और प्रीवियस जो आप कॉस्ट दे चुके हो, जो बचा हुआ अमाउंट होगा सिर्फ आपको वही पे करना होगा अपडेटेड वर्जन में। और उसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ई बुक में और क्या क्या होने वाला है। ई बुक वाली वीडियो में कुछ दिन का इंतजार और रह गया है, फिर उसके बाद वो ई बुक भी लाइव हो जाएगी। तो नॉर्लिम्बेनॉल आपकी परफ्यूम की सिलेज को तो इन्हेंस करता ही है, एक वुडी अंबरी नोट को तो एम्पलीफाई करता ही है, उसके अलावा ये फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा इंटेंस की साइड पर लेके जाता है। जो एक इंटेंस साइड होती है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका प्रोजेक्शन, तो वो वाली चीज़ नॉर्लिम्बेनॉल से आती है।
से 2% होता है, यानी ये काफ़ी कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये अपने कंपाउंड ऑयल की फ्रेग्रेंस की जो प्रोफाइल होगी उसको चेंज कर देगा। इसलिए ये 0.5% से लेकर के 1% तक यूज़ करना बेटर होता है, लेकिन किसी किसी जगह पर 2% तक जाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है परफ्यूम ऑयल की फ्रेग्रेंस के ऊपर, उसके नोट्स के ऊपर, और उसके साथ जो और दूसरे नोट्स कंपाइल किए गए हैं उनको इन्हेंस करने के लिए आप कौन से फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता कि एक नोट में अगर वुड है, मस्क है, तो आप दोनों को मिक्स करके डाल दो गैलेक्सोलाइट आईएसओ ई सुपर को कि दोनों इनहेंस हो जाएंगे। नहीं होगा, लेकिन अगर एक आपको परफेक्ट चाहिए स्मेल तो उन दोनों को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए परफेक्ट फार्मूला चाहिए आपको। परफेक्ट फार्मूला चाहिए तो परफेक्ट फार्मूला ब्लेंड ऑयल का बनवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। मैं वहां पर आपको परफेक्ट फार्मूलेस प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंक्वायरी आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कर सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तीसरा अपना फिक्सेटिव है पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल एक बहुत ही पावरफुल सिंथेटिक एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो हमारे परफ्यूम में एक सिलेज को मेंटेन करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, प्लस एक शार्पनेस पैदा करता है। परफ्यूम के अंदर एक शार्पनेस होती है ना कि बहुत ही शार्प होता है परफ्यूम की ओडोर, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉलीसेंटॉल यूज किया जाता है। पॉलीसेंटॉल को हमेशा 2 से 5% के बीच के रेशियो में सेट किया जाता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल 1 से 2% तक ही होता है। बहुत सी जगहों पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इधर उधर होने की वजह से इसकी क्वांटिटी को 5% तक ले जाया जा सकता है, पर यह रेयर केस में होता है। यह ज़्यादातर यूज होता है सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस को इन्हेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट फिक्सेटिव अपना है टिम्बेरोल। टिम्बेरोल भी हमारा एक ऐसा फिक्सेटिव है जो वुडी और अंबरी नोट को इन्हेंस करता है, तो इसका इस्तेमाल भी 1% से 1.5% के बीच होता है। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, वरना नॉर्मल जो इसका यूज़ है वो यही है। ये मैं आपको कुछ ऐसे फिक्सेटिव्स बता रहा हूँ जिसको आपने यूट्यूब पर ना सुना होगा ना कहीं पढ़ा होगा। टिम्बेरोल है, इससे पहले जो मैंने न्यूबेरोल बताया वो सारी फिक्सेटिव्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, और इसी तरह के हज़ारों फिक्सेटिव्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे। जब आप मुझसे फार्मूला बनवाते हो तो उन फार्मूलाज में मैं कुछ इस तरह के फिक्सेटिव्स ऐड करता हूँ जो कि आपके परफ्यूम की सिलेज, लॉन्जिविटी प्लस उसकी क्वालिटी प्लस शार्पनेस हर चीज़ को बरकरार रखते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों का एक सवाल है जिनको मैंने फार्मूलाज बना के दिए हैं, या बहुत से लोग जो फार्मूला पर काम कर रहे हैं जिनको मैंने फार्मूला, जिन लोगों ने मुझसे बेसिकली फार्मूलाज बनवाए हैं, उनका सवाल है कि गैलेक्सोलाइट, पॉलीसेंटॉल, लाइराल, हेडियोन, हेडियोनॉल, जेरेनॉल, बेंजाइल बेंजोएट, इस तरह के फिक्सेटिव्स तो ये सारे मैंने सुने हुए थे, लेकिन ये आपने बहुत ही अलग अलग तरह के फिक्सेटिव्स इसमें बताए हुए हैं। ये कौन से फिक्सेटिव्स हैं आप कभी यूट्यूब वीडियोज़ में या मैंने कहीं भी इसको नहीं सुना, तो नहीं सुना होगा। वो ऐसे फिक्सेटिव्स हैं जो मतलब ये समझ लो कि ओरिजिनल फॉर्मुलेशंस जब होती हैं तो उनका यूज़ होता है। बाकी बेंजाइल बेंजोएट और गैलेक्सोलाइट ये सब मार्केट में आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं। अभी मैं आपको कोई ऐसा फिक्सेटिव अगर बता दूं तो उसके बाद आपको वो फिक्सेटिव कहीं पर मिले ना तो आपके लिए ये मेरी वीडियो देखना बेकार हो जाएगा। तो उसके अल्टरनेटिव फिक्सेटिव जो होते हैं जो उस प्रोफाइल को इन्हेंस कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्सेटिव जो होते हैं वो आपको फार्मुलेशंस में ही मिलते हैं, क्योंकि वजह यह है अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे फिक्सेटिव, अब जैसे टिम्बेरोल की मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों ने ये वर्ड शायद पहली बार सुना हो टिम्बेरोल। अब जाकर के आप सर्च करोगे अपने वेंडर्स के पास में, उनके पास नहीं मिलेगा, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के फिक्सेटिव्स का यूज करना नहीं बताया जाता। अब वुडी और अंबरी प्रोफाइल को ये बूस्ट करते हैं, वुडी के लिए अलग फिक्सेटिव है, अंबरी के लिए अलग फिक्सेटिव्स हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर वीडियोस के अंदर बता दिया जाता है। तो अब ये टिम्बेरोल कितना यूज किया जाता है, 1% से लेकर 2% के बीच इसका यूज करते हैं। वुडी और अंबर प्रोफाइल को सपोर्ट करता है, प्रोजेक्शन में इसको बूस्ट देने के लिए यूज किया जाता है, यानी परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन होता है उसको इनहेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है टिम्बेरोल को। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट फिक्सेटिव की तरफ जो है अम्ब्रेनॉल। अम्ब्रेनॉल सीधे एक अल्टरनेटिव है अम्ब्रोक्सन का। अम्ब्रोक्सन वाली वीडियो आपने नहीं देखी, कल के दिन मैंने अपलोड करी थी। अम्ब्रोक्सन के वो सीक्रेट पैचेस मैंने आपको बताए थे जो आपको नहीं मालूम होंगे। उस पर एक कमेंट भी आया था, मैं ये सोच रहा था चलो यूट्यूब वीडियोस मेरी जो हैं उसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स आते हैं पर अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट क्यों नहीं आया। जिस दिन नेगेटिव कमेंट आएगा उस दिन मैं समझ लूंगा कि हाँ मेरी यूट्यूब पे वीडियो कुछ वर्थ हैं, कुछ लोगों को मैं काम कर रही हैं वो। पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माई व्यूवर्स, कल एक नेगेटिव कमेंट आ ही गया कि सर आप अम्ब्रोक्सन बता रहे हो जबकि ये मस्की टोन को बूस्ट करने के लिए होता है, हर एक में नहीं जाता, आपको पूरी तरह से नॉलेज ही नहीं है। तो इस तरह का कुछ कमेंट्स था, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया क्योंकि वो वीडियो मैंने मस्की नोट्स के ऊपर ही बनाई हुई थी और उसके अलावा नहीं बनाई हुई थी। तो खैर मुझे जवाब नहीं देना किसी चीज़ों का, फिलहाल मुझे मजा आया, वो पढ़ करके अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्हीं ने शायद पूरी वीडियो वो देखी नहीं मेरी, तो आप जाकर के एक बार उस वीडियो को फिर से चेकआउट करें, आपसे यही दरख्वास्त है।
अब बात कर लेते हैं अम्ब्रोनॉल की। तो ये अम्ब्रोक्सन का अल्टरनेटिव है, आप सीधे अम्ब्रोक्सन ले लो और उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोगों का एक कल सवाल आया कि अम्ब्रोक्सन को डाइल्यूट करा डीपीजी में और इससे कॉफ़ी विस्कर हो गया या ब्लेंडर हो गया, उससे उन्होंने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में वो फिर एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि अम्ब्रोक्सन जो आता है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखा या यूज़ नहीं किया, उनको बता दूं, अम्ब्रोक्सन आता है क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल होते हैं ना इतने छोटे छोटे से, क्रिस्टल फॉर्म में उसको सॉल्युबल बनाया जाता है। कैसे? उसको डीपीजी में आप सॉल्व मत करो, उसको अल्कोहल के साथ में उसको डाइल्यूट करो। अल्कोहल के साथ उसको डाइल्यूट करोगे तो वो आसानी से डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर डाइल्यूट नहीं हो रहा है अल्कोहल के साथ में वो, तो उसका क्या करो आप, उसको आप ऐसे कोई ग्लास का बीकर ले लो और हल्का सा नीचे से आग दिखाओगे, उसमें हीट दिखाओगे, हल्की सी भी हीट दिखाओगे और उसको हिलाओगे तो वो फौरन डाइल्यूट हो जाएगा। उसके बाद भी डाइल्यूट नहीं हो रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपकी पूरी डाइल्यूशन बता दूंगा। और एक वीडियो भी लेकर के आऊंगा अम्ब्रोक्सन को डाइल्यूट कैसे करते हैं, किसी और दिन लेकर के आऊंगा वो वीडियो, अम्ब्रोक्सन को डाइल्यूट करने की पूरी उसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। तो ये था पूरा का पूरा एक वीडियो, जिसके मैंने कल अम्ब्रोक्सन एक मस्की नोट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने एक वुडी और अंबरी टाइप के नोट्स को कवर किया है, कुछ ऐसे फिक्सेटिव्स जो परफ्यूम की सिलेज को बढ़ाएं प्लस उसके प्रोजेक्शन को और हैवी करें। उसके अलावा आपके परफ्यूम में एक शार्पनेस लेकर के आते हैं, शार्पनेस के साथ में लॉन्जिविटी लेके आते हैं। एक परफ्यूम डिजाइन करने से पहले परफ्यूम प्रोफाइल जब सेट की जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले परफ्यूम में जो ब्लेंड ऑयल जा रहा है उसका रेशियो किस तरह से सेट होता है, वो परफ्यूम की लॉन्जिविटी को तय करता है। प्लस फिक्सेटिव्स उस लॉन्जिविटी को कितना बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोफाइल तो नहीं चेंज कर रहे, सेम प्रोफाइल रहनी चाहिए परफ्यूम की। फिक्सेटिव्स ऐसे नहीं जाने चाहिए जो परफ्यूम का ही स्ट्रक्चर चेंज करके एक नई खुशबू बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। परफ्यूम बन जाने के बाद में जब स्प्रे किया जाएगा तो उसकी सिलेज कैसी होगी, उस सिलेज के बारे में ध्यान रखा जाता है। तो हज़ारों चीज़ें होती हैं एक परफ्यूम की प्रोफाइल सेट करने के लिए। अगर आपको चाहते हो कुछ इस तरह से फार्मूलाज आपको मिल जाएं कि सिर्फ आप उनको यूं कॉपी पर देखो कि अच्छा इतने % अल्कोहल डालना, इतने % कंपाउंड ऑयल डालना, इतने % ये वाला फिक्सेटिव, इतना ये वाला फिक्सेटिव, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको फार्मूलाज बना करके दे दूंगा और आप उसे यूज़ करके एक पावरफुल इंटरनेशनल क्वालिटी का हैवी प्रोजेक्शन और हैवी सिलेज वाला परफ्यूम बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, क्योंकि वो फार्मूलाज बने होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके कस्टमर्स की नीड के हिसाब से, आपकी मार्केट के हिसाब से, आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, कहाँ पर आप बेच रहे हो, ये सब जानने के बाद ही वो फार्मूलाज मैं बनाता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी एक नॉलेज के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। तो जब तक गुड बाय।